बेसिक जानकारी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक ऐसे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जिस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कभी भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यूनो SBI पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कभी भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी इसकी कई खूबियाँ हैं जिन्हें हम वीडियो के अंत में देखेंगे। तो चलिए अभी सीखते हैं इस पर रजिस्ट्रेशन करना, जिसकी शुरुआत करते हैं हम अभी। तो इसके लिए हमें जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो है SBI की पासबुक या चेकबुक। ठीक है, इसमें हमें सबसे मेन ज़रूरत होगी वो होगी CIF नंबर की, जो हमें सबसे ऊपर मिलेगा अगर आपके पास जीरो अकाउंट खाता है तो। दूसरा अकाउंट नंबर, तीसरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और चौथा ATM कार्ड। अगर आपके पास SBI का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, जो जनधन खाता है वो नहीं है, तो चलो रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे और यूनो SBI सर्च करेंगे। तो टाइप कीजिए यूनो SBI और सर्च बार पे क्लिक कीजिए। अभी हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ऐप इंस्टॉल होने लगेगा। थोड़ी देर में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको ओपन करेंगे। अभी ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। ठीक है, तो अलाउ पे क्लिक करना है ताकि इसकी जो परमिशंस हैं वो इसको मिल जाए। यहाँ पे एक ख़ास बात ध्यान रखनी है कि हमारे फ़ोन का ऐप लॉक चालू होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमको ऐप लॉक को इनेबल करना पड़ेगा, तभी हम इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो अभी मैं पहले इसका ऐप लॉक को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगेन ओपन करूँगा SBI को, ताकि यह ओपन होने लगे। जब यह ओपन हो जाएगा तो मुझे तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से मुझे एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करना है। ठीक है, और जब मैं एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक कर दूँगा तो फिर मुझे रजिस्टर्ड विथ माय ATM पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर मुझे बैंक पे बिना ब्रांच जाए। ठीक है, अब जो CIF नंबर मेरी पासबुक में है मैं वो CIF नंबर यहाँ पर एंटर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे ये 11 नंबर का, इसमें 11 नंबर होते हैं CIF नंबर में। उसके बाद मुझे अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, वो भी 11 ही डिजिट का होता है। ठीक है, तो जब मैं ये दोनों ही इसमें डाल देता हूँ तो फिर सबमिट पे मुझे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने होगी वो होगी OTP की, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के 4 अंक सबसे लास्ट में दिखाई देंगे, उस पर ही OTP जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे OTP मिल चुका है। मैं यहाँ पे OTP अभी डालता हूँ। ये सिर्फ 1 टाइम यूजेबल होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्रिएट टेम्परेरी पासवर्ड डालने के लिए बनाना पड़ेगा एक, जो सिर्फ एक बार ही यूज होगा। उसके बाद मुझे एक परमानेंट ID बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कुछ खास ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि ये 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। दूसरा है कि इसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, जो कि एक बड़े ABCD, और दूसरा कम से कम एक स्मॉल ABCD का लेटर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि #, ऐसे नंबर। इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। दोनों पासवर्ड सेम डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिजिट कम डाला था तो मुझे उसको डालना पड़ा। ठीक है, तो अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, और जो आपका रजिस्टर्ड ID है वो इंटरनेट बैंकिंग ID
वो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ठीक है, तो अब मुझे एक यहाँ पे पर जो रजिस्टर्ड आईडी है वो मेरे मैसेज पर मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ पे जो टेम्पररी आईडी मुझे मिला है वो मैं यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, वो मेरा अभी यूज़र नेम होगा। उसके बाद मुझे अब ये जो आईडी है टेम्पररी आईडी वो मुझे मैसेज के थ्रू मिली थी, तो इसको मैं अभी यहाँ पे सबमिट करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने टेम्पररी पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कि मुझे जो मैसेज मिला था वो कैसा था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पासवर्ड में हमें वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड हमने अभी अभी बनाया था टेम्पररी पासवर्ड। उसे किसी एक जगह पर लिख लें अगर आपको याद ना हो तो, जो कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर्स का और नंबर्स का। ठीक है, अभी सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ कि वो मैसेज कैसे रीड करना है। ठीक है, तो ये वो यूज़र नेम था जो मुझे मैसेज में मिला है, इसी को हमें वहाँ पे सबमिट करना है। और पासवर्ड वही पासवर्ड डालना है जो हमने अभी टेम्पररी पासवर्ड बनाया था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक टाइम के ही लिए यूज कर सकते हैं जब तक कि हम परमानेंट आईडी और पासवर्ड हमारा बैंकिंग के लिए नहीं बना लेते। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से मैं एक बार उस स्टेप को बता देता हूँ जिसमें हमने टेम्पररी आईडी और पासवर्ड डाला था। ठीक है, तो हमें दोबारा से लॉगिन यूज़र पे जाना होगा। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी है, तो अब हमें यहाँ पे उसे डालना है यूज़र नेम पे। ठीक है, ठीक है, अभी हमें ठीक है, अब हमें क्या करना है, परमानेंट यूज़र नेम और परमानेंट आईडी बनाने के लिए बोला गया है। तो पहले तो हमें टेम्परेरी यूज़र नेम और आईडी बना लिए। ठीक है, उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये वही है पुराना स्टेप मैं आपको फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने वही पुराना स्टेप दिखाया आपको। अब ये हम यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको परमानेंट यूज़र नेम और परमानेंट आईडी यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सेट योर यूज़र नेम एंड सेट योर न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें हमारा ऐसा यूज़र नेम बनाना है जिसे हम हमेशा के लिए याद रख सकें, जो कि हमारा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना नाम और कोई भी नंबर ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नाम ले रहे हैं, साथ में कोई भी नंबर ले सकते हैं या एक बड़ा नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये किसी और से मैच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो नाम हमने बनाया है और जो भी नंबर इसके साथ में लिखा हुआ है ये हमेशा के लिए हमारा ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमें पासवर्ड बनाना है। तो जैसा हमने टेम्पररी पासवर्ड बनाया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाना है। ये कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और इसमें कैरेक्टर स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, एक नंबर, एक या दो, जितने भी आपको नंबर चाहिए वो, और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए कुछ। ठीक है, तो अभी कंफर्म पासवर्ड कर लिया है हमने। इसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अभी हमें बता दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सॉरी।
अभी हम SBI पे लॉगिन करने के लिए जाएंगे, लॉगिन आईडी के लिए। यहाँ पे यूज़र नेम पे हमने जो परमानेंट यूज़र आईडी बनाई है उसी को डालेंगे। तो यहाँ पे वही यूज़र नेम डालना है जो अभी अभी हमने परमानेंट यूज़र नेम बनाया है। उसके बाद परमानेंट पासवर्ड जो हमने अभी अभी पीछे लास्ट स्टेप में बनाया था उसको डालना है। ठीक है, इतना। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। ये हमारा परमानेंट यूज़र आईडी हो चुका है और यूज़र नेम हो चुका है और ये परमानेंट पासवर्ड, इससे हम कभी भी यूज करके अपनी आईडी पे लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे SBI हमें एक खास फीचर देता है एम पिन का, मोबाइल पिन, जिसके लिए हम जब भी लॉगिन करेंगे तो हमें फिर से कभी भी इंटरनेट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मोबाइल के लिए। ठीक है, तो ये एक 6 डिजिट का पिन होता है जिसे हमें जनरेट करना रहता है। इसके लिए एक OTP भी आता है। तो एक 6 डिजिट के कोई ख़ास नंबर हम इस यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि हमें याद रह सके। तो ठीक है। अब इस फ़ोन के लिए हमें कभी भी यूज़र आईडी और लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ एम पिन डाल के इसे लॉगिन कर सकते हैं आईडी को। यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो हमें OTP आ चुका है। अभी हम यहाँ पे उसको डालेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। चलो, ये भी हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम डायरेक्ट गो टू लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन पेज पे जाएंगे। अब हाँ, यहाँ से हम डायरेक्टली सिर्फ बिना यूज़र नेम और आईडी के सिर्फ एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे अपनी आईडी पे और हमारा जो बैंकिंग पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पे हमें मिलता है अकाउंट्स, जिसमें हमारे अकाउंट रिलेटेड जैसे कि पासबुक और अन्य फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यूनो पे, यहाँ से हम किसी भी पर्सन को डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। यूनो कैश, यहाँ हम बिना ATM कार्ड के भी पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही कई और फीचर्स भी हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेस्ट ऑफर्स में हमें ऑफर्स मिलेंगे और हम व्यू बैलेंस पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा बैलेंस देख सकते हैं। हम यहाँ पे ऑनलाइन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपॉजिट में FD वगैरह के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अभी यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया और हमारा बैलेंस शो हो गया। प्लीज़ बेसिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, प्लीज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे।